अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बिल्कुल परफेक्ट हलवाई वाला पेठे का हलवा बनाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कौन सी चीज किस वक्त डाली जाती है, हलवा खुशबूदार कैसे बनता है और टेस्ट इसका कैसे जबरदस्त आएगा। कुछ लोग पेठे का हलवा बनाते हैं तो हलवा रखने के बाद पानी छोड़ देता है, जो खाने में बिल्कुल टेस्टी नहीं लगता। इंशाल्लाह इस रेसिपी को मुकम्मल देखने के बाद पेठे का हलवा बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जब भी सीजन आता है तो मैं पेठे का हलवा लाजमी बनाती हूँ। आप भी इस हलवे को मेरे तरीके से बनाकर एंजॉय करें। रेसिपी अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एकदम परफेक्ट पेठे का हलवा बनाने के लिए ये हमने 2 अदद पेठे लिए हैं। ये वजन में होंगे तकरीबन 3 किलो के करीब। हमारे इलाके में इसको पेठे का हलवा कहा जाता है और बहुत से इलाकों में इसको लौकी का या कद्दू का हलवा कहा जाता है। आपके इलाके में इसको किस नाम से पुकारा जाता है कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। अब हम कटिंग करेंगे और 2 हिस्सों में इस तरह कट कर लेंगे और ये जो सीड्स हैं इसके अंदर ये हम अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। सीड्स के साथ एक जाला सा होता है, आप स्पून की हेल्प से इसको खुरच कर निकाल लीजिएगा। ये सीड्स भी आप जाया ना कीजिएगा, ये भी बड़े काम की चीज होते हैं क्योंकि ये सीड्स हम जो चारों मगज के लिए भी ये हम सीड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरीके से ये हम सीड्स निकाल लेंगे। इसी तरह हम दूसरे हिस्से को भी मुकम्मल सीड्स निकाल कर साफ कर लेंगे और पहले हम इसकी कटिंग करेंगे और बाद में हम उसको भी इसी तरह कटिंग कर लेंगे। ये पेठे का हलवा बहुत ही खुश जायका तैयार होता है और इस हलवे को बनाना बहुत ही आसान है। इस हलवे को खाने में सब बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हलवा की बहुत सारी रेसिपीज मेरे चैनल पर मौजूद हैं और ये पेठे का हलवा भी बहुत ही जबरदस्त और टेस्टी बनता है। ये देखिए हमने बड़े टुकड़ों में इस तरह कटिंग कर लिया है। अब हम ये छिलका रिमूव करेंगे। ये छिलका थोड़ा सा सख्त होता है तो आप ये हार्ड वाला हिस्सा मुकम्मल उतार लीजिएगा इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इस तरह मोटे होल वाला कद्दूकस लेंगे और अब हम कद्दूकस करेंगे। अगर आप कद्दूकस नहीं करना चाहते तो आप नाइफ की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग करके भी इस हलवे को बना सकते हैं। जिस तरह आपको आसानी लगी आप उस तरीके से ये हलवा बना सकते हैं। ये अच्छी तरीके से हम कद्दूकस कर लेंगे। जिस तरह हम गाजरों को कद्दूकस करके हलवा बनाते हैं इसी तरह ये हलवा भी बनता है। जिस तरह हम गाजर का हलवा बनाते हैं और सब बहुत पसंद करते हैं, आप यकीन करें जब आप इस हलवे को भी बनाएंगे तो सब आपके घर वाले फैमिली वाले बहुत शौक से खाएंगे। ये इस तरह हम सारे पेठे को कद्दूकस कर लेंगे। पेठे को हमने कद्दूकस कर लिया है। अब हम हलवे को बनाएंगे। इसके लिए हमने 1 लीटर दूध लिया है। दूध हम फुल फैट लेंगे, आप डिब्बे का भी ले सकते हैं। अब हमने जो पेठा कद्दूकस किया था वो हम दूध के अंदर शामिल करेंगे। इस पेठे से आप बहुत सारी रेसिपीज बना सकते हैं। पेठे से आप सालन भी बना सकते हैं। जो सालन आप बनाएंगे यकीन माने वो बहुत ही टेस्टी बनता है। पेठे का हलवा तो होता ही टेस्टी है। इस हलवे को छोटे बड़े सब शौक से खाएंगे। दूध के अंदर हम अच्छी तरीके से इस तरह मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये हमने सारे पेठे को दूध के अंदर शामिल कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से कवर करके तकरीबन 10 मिनट स्लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से बॉयल आना शुरू हो गया है। ये आप देख सकते हैं अच्छा खासा पानी भी छोड़ दिया है। दूध भी हमने शामिल किया था और पानी भी अच्छा खासा पेठे ने छोड़ दिया है। अब ये दोनों चीजों के अंदर पेठा बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगा। एक बार आप अच्छे तरीके से इस तरह मिक्स कर दीजिएगा और अब हम मजीद तकरीबन 10 से 12 मिनट ऊपर से कवर करके छोड़ देंगे। ये देखिए 10 मिनट पकाते हुए आप देख सकते हैं पेठा हमारा बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हम बगैर कवर किए हलवे को पकाएंगे ताकि जो इसके अंदर दूध और पानी है ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। ये देखिए जी माशाल्लाह 10 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं काफी हद तक हमारा दूध और पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे हस्बे जरूरत चीनी। चीनी हम तकरीबन डालेंगे 1.5 कप के करीब। आप कम या ज्यादा भी चीनी डाल सकते हैं। अच्छी खुशबू और फ्लेवर के लिए हम इसमें 4 से 5 इलायचियों का पाउडर डाल देंगे। इलायचियों को हमने बहुत अच्छी तरीके से पीस लिया है। अगर आप साबुत इलायचियां भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन इलायची का पाउडर डालने से बहुत ही अमेजिंग सी खुशबू आ जाती है। ये देखिए अच्छा खासा दूध और पानी ड्राई हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे 1 कप भर के घी। घी आप देसी भी डाल सकते हैं, जो आप नॉर्मल घर में घी इस्तेमाल करते हैं वो भी डाल सकते हैं।
घी डालने के बाद हम हलवे की बहुत ही अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। जब तक ऑयल मुकम्मल सेपरेट नहीं हो जाता तब तक हम बुनाई करेंगे। मेन यही चीज होती है कि हलवे की आप बुनाई अच्छे तरीके से कीजिएगा। अगर हम अच्छे तरीके से हलवे की बुनाई नहीं करेंगे तो ये एकदम पानी छोड़ देगा, जो हलवा खाने में बिल्कुल टेस्टी नहीं लगेगा। जितना हम अच्छे तरीके से हलवे को भूनेंगे इतना ही टेस्टी हलवा हमारा तैयार होगा। अब हम अपनी पसंद के कुछ ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। डालेंगे हम किशमिश, बादाम और अब हम साथ ही डाल देंगे टूटी फ्रूटी। कुछ हमने ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं और कुछ हमने गार्निश के लिए अलग से रख लिए हैं और साथ साथ हम इस तरह मिक्स करते रहेंगे। अगर हम छोड़ देंगे तो ये हलवा हमारा जलना शुरू हो जाएगा, तो हम बराबर इसी तरह मिक्स करके भूनेंगे। ये आप देख सकते हैं हलवा हमारा कितना जबरदस्त एकदम दानेदार तैयार हो रहा है। अगर आप इसको मजीद कलर देना चाहें तो आप इसमें येलो फूड कलर डाल सकते हैं, लेकिन हम येलो फूड कलर नहीं डालेंगे। या आप हलवे की शाइन देख सकते हैं, कितना जबरदस्त शाइनिंग वाला हमारा हलवा तैयार हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और डिश आउट करेंगे। ये आज हमने आपके साथ बहुत ही अमेजिंग पेठे का हलवा बनाया है। आप भी समर स्पेशल में इस हलवे को मेरे तरीके से बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर ये मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।